ओम शांति। 22 दिसंबर 2020 की साकार मुरली के मुख्य पॉइंट्स। अभी संगम युग पर बाबा आकर हमें दिव्य दृष्टि देते हैं कि तुम शरीर नहीं आत्मा हो। इस दिव्य दृष्टि से फिर हम खुद को, जो कि सूक्ष्म ज्योति बिंदु है, उसकी भी पहचान होती है और हम सब आत्माओं का पिता व परम पिता परमात्मा, उनको भी देख सकते हैं। बाबा कहते हैं कि जो पास्ट हो गया है उसे दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। भक्ति मार्ग में भी जब एकदम भक्तिमय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, तो उन्हें साक्षात्कार होता है, पर इससे कोई फायदा नहीं है। इससे मुक्ति, जीवन मुक्ति थोड़े ही मिलती है। साक्षात्कार होने से कोई आत्मा के विकार भस्म नहीं होते हैं। आत्मा के विकर्म विनाश होते हैं सिर्फ एक बाप को, उस परम पिता परमात्मा को याद करने से। परमात्मा की याद ही वह योग अग्नि है जिसमें हमारे सारे विकर्मों का नाश होता है और आत्मा फिर पावन बन मुक्ति यानी कि अपने असली घर शांति धाम और फिर जीवन मुक्ति यानी कि सुख धाम सतयुग में आती है। सिर्फ याद की यात्रा से ही पाप भस्म होते हैं। इसलिए यह दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार का कोई लाभ नहीं है। इससे हमारे विकर्म विनाश थोड़े ही होंगे। यह सब ज्ञान मार्ग की बातें हैं जो सिर्फ भगवान ही आकर हमें समझाते हैं। अभी हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है जिससे हम अपने को आत्मा रूप में देख पाते हैं। इस सूक्ष्म ज्योति बिंदु में ही पूरे 84 जन्मों का पाठ समाया हुआ है। अभी निराकार शिव परमात्मा आकर हमें यह सब ज्ञान देते हैं, वरना पहले भक्ति मार्ग में तो हम अपने को शरीर समझकर फिर अपने ही जड़ चित्रों की पूजा कर रहे थे। द्वापर से ही जब आत्मा पतित होती गई तो उसने भगवान को पुकारा कि हे पतित पावन, आओ और हमें पावन बनाओ। और अभी जब भगवान इस संगम युग पर आए हुए हैं हमें ज्ञान देकर हमारी सद्गति करने, तो अभी कोई उन्हें अच्छी रीति समझ नहीं पाता। भक्ति मार्ग में कह देते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है। अभी बाबा अच्छी रीति समझा रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, तभी मुझ परम पिता परमात्मा से जुड़ पाओगे। यह है ही रूहानी यूनिवर्सिटी, जहाँ रूहानी बाप आकर हम रूहानी बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारी सद्गति करने, हमें स्वर्ग लायक बनाने। अभी बाबा आकर हमें पूरे सृष्टि चक्र का राज समझाते हैं। अभी हम बच्चे जानते हैं कि यह पूरा सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है और यह कल्प कल्प रिपीट होता है। जो कुछ पास्ट हो गया वह फिर से एक्यूरेट वैसा ही होगा। इसलिए किसी को भी ऐसी राय नहीं देनी है कि भक्ति छोड़ दो, क्योंकि पता है जब बाबा संगम युग पर आएंगे हमें ज्ञान देंगे कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं। एक समय पर हम ही पूज्य थे और अब पुजारी बन गए हैं, तो हमारी भक्ति आपे ही छूट जाएगी। यह तो ड्रामा ही ऐसा बना बनाया है। आत्मा ज्ञान के सोजरे में आ जाएगी तो वह आपे ही भक्ति छोड़ देगी। अभी बाबा हमको पढ़ा रहे हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। यह है सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा। अभी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं नर से नारायण बनने के लिए। यहाँ कथा इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। यह कल्प कल्प रिपीट होता है, तो जो पास्ट हो गया है उसे तो हम कथा ही कहेंगे ना। तो इसलिए यह सत्यनारायण की सच्ची कथा है जो आकर बाबा हमको पढ़ाते हैं। अभी हम बच्चे ज्ञान मिलने पर समझ गए हैं कि ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। इसलिए अभी हम बेहद का संन्यास करते हैं। इसमें कोई घर द्वार छोड़ने की बात नहीं है, बस अपनी दृष्टि हद से निकाल
अपने को आत्मा समझ उस परम पिता परमात्मा की याद में रहो। काम काज करते भी जैसे मन बुद्धि से एक बाबा की याद में ही रहें। इसी से हमारे पाप भस्म होंगे और आत्मा पावन बन फिर अपने असली घर परम धाम और फिर नई युग में आ जाएगी। भक्ति मार्ग में जो सन्यासी हैं, जो घर बार छोड़ जंगल को जाते हैं, तप करते हैं, उसे सिर्फ उन्हें एक जन्म का सुख प्राप्त होता है। और यहाँ तो इस एक जन्म हम भगवान को याद करें, उनसे जुड़ जाएं, तो पूरे 21 जन्मों की कमाई हो जाती है। अभी हम सब उस परम पिता परमात्मा की संतान ठहरे तो हम सब भाई बहन है ना, इसलिए अपनी दृष्टि एकदम सिविल रखनी है। भूल से भी कोई ऐसा काम नहीं करना है जो वापस विकारों में आ जाए। आज वरदान में बाबा ने कहा कि जो बच्चे अलौकिक प्राप्तियों से सदा संपन्न हैं, वो अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते रहते हैं। हम सर्व प्राप्तियों से संपन्न ब्राह्मणों का झूला अति इंद्रिय सुख का झूला है। इसी झूले में सदा झूलते रहो। देह भान में आने से ऐसा होगा कि हम जैसे झूले से उतरकर जमीन पर आ गए और हम मैले हो जाएंगे। तो बाबा वरदान दे रहे हैं कि ऊंच से ऊंच बाप के स्वच्छ बच्चे सदा अति इंद्रिय सुख के झूले में झूलते मिट्टी में पाँव नहीं रख सकते। स्लोगन है, मैं त्यागी हूँ। इस अभिमान का त्याग ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।